हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें क्लास 6 का कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए कितना जाता है। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है पिछले एग्ज़ाम का, बहुत ही सोर्स लगा के हमने निकाला। हम सोर्स रिवील नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ हमें जाननी है और किस प्रकार से हमने पूरे कट ऑफ के गेम को समझना है। क्लास 9th का मुझे अभी तक कट ऑफ पता नहीं लगा, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाली हुई, शायद पता लग जाएगा, क्योंकि सरकारी काम अभी हमें आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें भी करने में टाइम लगता है, लेकिन हमें पता है कैसे करना है। तो ये जो लिस्ट है, मैं चाहूँगा इसको आप समझिए और अपने जो बच्चा हमारा अभी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होगी, बहुत सारी चीज़ें, आपका बच्चा अभी एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर 3rd वीक में मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो ये लिस्ट को कैसे समझा जाए उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये लिस्ट है क्लास 6 के लिए। 9th के लिए जैसा मैंने कहा नहीं है। और जैसा आपको पता है कि जो JCO OR की जो क्लास 6 की वैकेंसीज हैं वो हैं 70% और सिविलियंस एंड ऑफिसर्स की हैं बैलेंस 30%। तो मान लीजिए 500 वैकेंसी है, तो यहां पर आ गई हमारी 350 और यहां पर आ गई 150। उसके अंदर OBC SC ST का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑफ हैंड याद नहीं रहता है। लेकिन जो OBC NCL है, NCL का बहुत लोचा है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसके बारे में आपने और जानकारी प्राप्त करनी है इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। अब क्लास 6 का पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं है। इसका थोड़ा लिखने वाला हम थोड़ा शार्प कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले ये पेपर होता है 150 मार्क्स रिटर्न के और 20 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के या वाइवा के। ये जो अभी फिगर्स आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये हैं 150 में से। अब आप पूछेंगे कि जी 150 में से 105 111 हैं, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें मैथ्स है, जिसमें जीके है और इंटेलिजेंस है। सबसे जो जानने वाली चीज़ है वो ये है, कई पेरेंट्स को, मुझे भी काफ़ी समय तक पता नहीं थी, कि जो क्लास 6 में है उसमें इंग्लिश में पास करना आवश्यक है। पास करना, तभी आपका बच्चा बाकी उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो 50 में से 17.5 नंबर लेके आने हैं बच्चे ने, और ये 17.5 नंबर इस मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो ये जो मेरिट में मार्क्स लिखे गए मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस के मार्क्स हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, लेकिन इंग्लिश को भूलना नहीं है। सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 का एग्ज़ाम है 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लास 6 का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के पेपर को पास करना आवश्यक है। और 9th में तो किसी और भाषा में आता नहीं, केवल इंग्लिश में आता है पेपर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप देखते हैं जी किस कैटेगरी का कट ऑफ क्या है और हमें उससे क्या सीखने के लिए मिलेगा। कैटेगरीज को एक्सप्लेन करूंगा, कट ऑफ को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कैसे आपके बच्चे ने नंबर लेके आने। इससे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से पता लगेगा कि अगर मेरा बच्चा मॉक टेस्ट पे इतने ला रहा है तो उसके निकलने के चांसेस हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ फिगर लिखे है, आपके बच्चे ने कम से कम 5 या 7 नंबर उससे अधिक लेके आने। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है दोनों ही कैटेगरीज के अंदर बराबर है, लेकिन यहां पर जो है ऑफिसर्स के लिए SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप ऑफिसर्स के, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के बच्चे हैं, ये भी ध्यान रखना है, उनके लिए रिजर्वेशन लागू नहीं है। लेकिन JCO एंड अदर रैंक में जो हैं SC ST OBC NCL तीनों चीज़ें लागू हैं। लेकिन अगर आप JCO हैं तो OBC NCL में आप आते नहीं हैं। OBC NCL की मेरी जानकारी बहुत लिमिटेड है। मैं चाहूँगा आप YouTube पर जाएं और इसके बारे में तफ्तीश करें, अपने आप जानकारी प्राप्त करें। तो एक कट ऑफ है हमारा 150 मार्क्स है। इंग्लिश के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। आपका बच्चा अगर इंग्लिश में 20-22 नंबर का पेपर कर रहा है, उसे करना भाई साहब अभी आगे चल जाओ और लास्ट में जो समय बचेगा इंग्लिश के बाकी सवाल भी करने हैं। सैनिक स्कूल में तो सारा आधार ही गणित है, लेकिन यहां पर गणित के केवल 50 मार्क्स हैं, इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स हैं, जीके के 50 मार्क्स हैं। अब 105 नंबर हैं, मतलब हर एक पेपर में कम से कम बच्चे ने 50 में से 35 नंबर लाने हैं। और इसका कट ऑफ भी है 40%। आपने इंडिविजुअल स्कोर भी करना है, वो भी ध्यान रखना है। उसके कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ भी देखना है।
111 है। एससी का जो है जेसीओआर में, अगर आप फौजी हैं, जेसीओ और अदर रैंक में एससी हैं, तो आप इस कैटेगरी में काउंट होंगे। इसमें अगर आप जेसीओ और एसटी हैं तो आप इस कैटेगरी में काउंट होंगे, और अगर आप ओबीसी हैं तो आप इस कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आपको डबल फायदा मिल रहा है। इस 70% का भी लाभ मिल रहा है और उस 70% के अंदर एससी एसटी का भी लाभ मिल रहा है। ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कई फौजी मेरे मित्र हैं, कॉल करते हैं कि साहब मैं सिपाही हूं और मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हूं, तो मैंने क्या भरना है? तो आपने बोलना है आपने जेसीओआर वाले में और आगे में सब कैटेगरी में एससी भर देना है, तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप सिपाही हैं और आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो 76 पिछले साल का कट ऑफ है, 80 85 कर लीजिए, इतने नंबर ला रहा है तो बच्चा निकल जाएगा, नैया पार हो जाएगी। एसटी में ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है किल्ड इन एक्शन, इनके लिए 50 सीटें अलग से हैं। तो ये भी ध्यान रखने, इनकी कैटेगरी इनके सबसे कम है, क्योंकि इनके पिताजी शहीद हो चुके हैं, बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल का होमवर्क कर रहा है, क्या कर रहा है पता ही नहीं है। तो कम से कम बहुत अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काम किया है कि इनकी अलग कैटेगरी बनाई है। उन्होंने कहा ठीक है, हमें किल्ड इन एक्शन के बच्चों को उनका सहारा देना है, उनका संबल बनना है। तो ये आपने तीनों चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखने वाली बात क्या है, ओबीसी जो सोच रहे थे कि मैं ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा ले लूँगा, ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ है ओबीसी जनरल वाला, जो ओबीसी क्रीमी लेयर उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कट ऑफ में आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। मेरे से कई लोग पूछते हैं मैं एनसीएल हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरी आय इतनी है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं। मैंने कहा सीधा जनरल कैटेगरी भर दीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बल्कि ये आपने भरा है तो यहाँ सिलेक्शन होना मुश्किल है, वहाँ सिलेक्शन होना आसान है। उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का और नीचे गया है, ये हम समझते नहीं है। अब तो मैं डेटा के साथ आपको वो कर रहा हूँ। एक ही गारंटी है, ये जो वीडियो है, ये इस समय किसी के पास ये डेटा नहीं है। भाई हम भी सीक्रेट काम करते रहते हैं। एम कोई सीक्रेट वो नहीं है, एम है कि आपके जो मन में जो संशय होते हैं उनको हम बिल्कुल तरीके से दूर करें। अब अगली कैटेगरी आती है सिविलियंस एंड ऑफिसर्स की। यहां पर देखने वाली बात क्या है, जो एससी की और एसटी की फीस है वो 25% ही है। मतलब अगर आप सिपाही हैं और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो सिपाही की 12,000 फीस है, आपकी यहां पर 3,000 ही आएगी अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। ये भी ध्यान देना। किल्ड इन एक्शन है, और सिपाही जिनके आपके पापा सिपाही थे जब शहीद हो गए, उनकी फीस थी 12,000 रुपये। अगर आप सिपाही वो जीवित होते, अभी आपकी ट्यूशन फीस है 0। अब लोग कहेंगे क्या 3,000 में मेरा बच्चा पूरे साल में पढ़ जाएगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कॉशन मनी देनी पड़ती है और उसके अलावा पॉकेट मनी तकरीबन 20,000 के आते हैं। तो 25-30 हज़ार में सारा काम हो जाएगा पूरे साल का। एक सुबह मेरे को व्हाट्सएप रिसीव हुआ, उसमें एक भाई साहब ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार का हूँ। कोई नहीं, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और सभी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति सबकी बराबर नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे जो अच्छा स्कूल है और सबसे जो फीस कम वाली स्कूल है तो वो कौन सा है? तो ये है। और फौजियों के लिए तो इससे सस्ता, इससे बढ़िया उपाय और कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी फीस बिल्कुल ही नहीं लग रही। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके साथ में पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये महकमा है, ये आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मुझे उम्मीद है ये जो कट ऑफ वाला वीडियो है ये थोड़ा सा आपको अपील करेगा। यहां पर भी देख लीजिए भैया, वहां भी जनरल की कट ऑफ कम है और यहां भी जनरल की कट ऑफ कम है। वहां 4 नंबर का अंतर है, 3 नंबर का अंतर है। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं, यहां 122 है, वहां 111 नंबर है। लेकिन कम से कम 14 से 15 नंबर का अंतर है आपका सिविलियन ऑफिसर्स की कैटेगरी में और जेसीओआर की कैटेगरी में, क्योंकि आपकी लड़ाई केवल अपनी है, इनकी लड़ाई केवल इनसे। और जो यहां पर था जनरल कैटेगरी का, वो यहां SC ST कैटेगरी का है, ओपन कैटेगरी में। तो सबसे अगर सेफ बेट, आपके बच्चे ने 150 में से 115 से 120 नंबर टारगेट करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल श्योर शॉट इस कट ऑफ में आ जाए, जो ये कैटेगरीज हैं, ये 3, इनको अगर
85 से 100 का हम टारगेट कर रहे हैं तो हम सेफ जोन में आते हैं। ये चीज समझना जरूरी है। अब इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि मैंने गलती से अपना कैटेगरी ओबीसी की जगह ओबीसी एनसीएल भर दिया है, आपने फॉर्म को डिलीट करना है सर, 300 रुपये दोबारा पे करने हैं और दोबारा से फॉर्म भरना है, लेकिन अभी नहीं करिए। ये कब करेंगे? 10 या 11 अक्टूबर को। अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर करेक्शन विंडो जैसा कि सैनिक स्कूल में होता है कि आपको फॉर्म में गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है, मेरी जिन अधिकारियों से बात हुई उन्होंने कहा करेक्शन विंडो शायद नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो 11 या 12 को ऑनलाइन ही फॉर्म भरना आपने, वो डिलीट करें फॉर्म। उतने पैसे का आप बोलिए जी मत्था टेक दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भूल जाएं। एक भाई साहब कह रहे हैं क्या मेरे पैसे रिफंड होंगे? रिफंड नहीं होंगे। लिखा हुआ है फॉर्म में कि किसी भी कारण से आपका जो पैसा जमा हो गया वो रिफंड नहीं होगा। ये चीज़ें आपने सोच समझ के करनी। इसीलिए जब मैं वीडियो बनाता हूं, आज फॉर्म आया आपने रात को ही भर दिया और अगले दिन सारी 10 गलतियां निकल के आ गई। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अब ये कट ऑफ लिस्ट है। अब आप इसके बारे में और मुझे पता है जानकारियां प्राप्त करना था, आपके दिल में जो है जिज्ञासा का उबाल उठता ही रहता है। मैंने नंबर दिया हुआ है, मैं आपका भी टेस्ट लेता रहता हूं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस पर मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, प्रिय मित्रों, आदरणीय सम्माननीय भारत के नागरिकों, आपने व्हाट्सएप करना है। कई हैं महिलाएं हैं, कई मेरे दोस्त हैं जो लिखने में जिनको प्रॉब्लम है वो वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजते हैं, मैं सारे सुनता हूं। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि मैंने आपके व्हाट्सएप का जवाब दिया कि नहीं दिया। एक व्यक्ति यूट्यूब पे कमेंट लिख रहे हैं कि आप तो केवल लिंक भेजते हैं। अरे वो लिंक आप दबाएंगे, वो सारा का सारा डेटा जो आप चाहते हैं वो करेंगे। मैंने एक पूरा वीडियोस का लिंक भेजा जिसमें कम से कम 27-28 वीडियो हैं। उसमें कट ऑफ है, उसमें स्कॉलरशिप है, उसमें फीस है, उसमें डेट ऑफ बर्थ है, फॉर्म कैसे भरना, सब कुछ है। फिर भी वो मैडम मेरे को कह रही है कि सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, आप बताइए। मैंने कहा आप खुद करिए, अपना काम स्वयं करें। आरएमएस की नोटिफिकेशन भेज दिए, पहले पन्ने पे लिखा है एलिजिबिलिटी, यार ये इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ आता है। अब एक और समस्या है कि जी मेरा बच्चा 1 दिन से ओवर एज हो रहा है। कोई बात नहीं, एनडीए का एग्जाम में 6 चांस मिलेंगे, उसके लिए ओवर एज नहीं। क्या मैं इसके गलत कागज बनवा दूं, ये कर दूं? मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, ना नहीं करें आप, नुकसान होगा। ट्रस्ट मी, बच्चा निकलेगा भी नहीं और किसी ने आपकी रिपोर्ट कर देनी है, कुछ कर देना है। आज से 5 साल बाद भी वो गलत कागज के साथ पकड़े जाओगे, आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है, कोई देश की बागडोर नहीं संभालने को दे रहे उनको, एक आरएमएस का या सैनिक स्कूल का एग्जाम ही है, मिस भी हो गया। यहां पर 2 चांसेस मिलते हैं, लेकिन एनडीए का एग्जाम देने के लिए आपको 6 चांस मिलते हैं। तो ऐसा कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हो कि मेरा बच्चा एनडीए के एग्जाम नहीं दे पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ये सब अपने मन को समझाने वाली बात है। अभी आप लेट जागे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9th की तैयारी करिए। 9th का भी निकल गया तो एनडीए की सीधा तैयारी करिए। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, बोल भी रहा हूं, 7417656633। इस पर केवल अपनी समस्या व्हाट्सएप कीजिए। अभी भी कॉल चल रहे हैं, वो फोन पड़ा है बंद इधर ही साथ में, लेकिन इसमें सारा दिन कॉल्स आते रहते हैं। ये कहते हैं हमने आपका वीडियो देखा। मैंने कहा वीडियो में हर एक में कहता हूं आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल उठाना संभव नहीं है, आपको बिना बात के फ्रस्ट्रेशन होगा, और कॉल से मुझे पता नहीं लगता आपने किस प्रयोजन से कॉल किया। तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये जो कट ऑफ लिस्ट है, मेरी कोशिश है कि 9th का भी मैं हासिल करूं, लेकिन 9th में 4 हैं मेरे ख्याल से, और 200 नंबर का पेपर है। तो 9th का भी आप लगा लीजिए कि कम से कम 150 से 170 के बीच में अगर बच्चा स्कोर कर रहा है तो वो सम्मानित स्थिति में आता है कहीं पर जाने के। उससे कम वालों का निजात नहीं है। ये था राष्ट्रीय मेरिट स्कूल का एक और महान वीडियो आज हम बनाने वाले हैं। कौन सा है देश के बेस्ट सैनिक स्कूल, उसका क्या आधार पर है, वो 1-2 दिन के बाद आएगा। मैंने कहा थोड़ा सा आप भी अपने एंग्जाइटी लेवल को रखें। अब करते हैं जी बिजनेस की बात। हमारी नई ऐप लॉन्च हो रही है 7 अक्टूबर को। अभी जो प्रेजेंट ऐप पे कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही रीजनेबल दाम पर उपलब्ध हैं। नई ऐप में भी इसके तकरीबन ही होंगे, लेकिन बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी। 399 से लेकर 1999 तक के कोर्सेज होंगे। उसमें अलग अलग रिफंड पॉलिसी होगी, कुछ का कुछ होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप लोग जो भी नई ऐप है वेदा, आप इसको डाउनलोड कर लें। फॉर्मल हम इस पर कोर्सेज जो हैं अपलोड करेंगे, पूरा उनको पब्लिश करेंगे 7 अक्टूबर को। लेकिन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं,
WEDA जो हमारा लोगो है बिल्कुल वैसा, उसके नीचे डिफेंस थोड़ा सा बड़ा लिखा है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट, इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब वहाँ पर आपको एक जगह पर मिलेंगे और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा जो अभी क्रैश कोर्स है RAMC का शुरू हो गया है। हमारा जो 3 महीने का कोर्स है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 1 अक्टूबर का शुरू हो गया है। अभी भी अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कैचअप कर लेगा, उसको उस कोर्स में शामिल करें। और हमारी ऐप 7 अक्टूबर तक, अभी तो जो क्लास 9 का जो कोर्स है वो 9 रुपये में मिल रहा है। 9 रुपये का तो नहीं मिलेगा, 9 रुपये का काम खत्म होने वाला है, इसकी कीमत बढ़ने वाली है। सिमिलरली सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो फ्री कोर्स है जिसमें केवल ऑप्शनल कंटेंट 999 का है, वो फ्री वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा और कम पैसे में 399 का भी एक ऑप्शन दूंगा मैं आपको। लेकिन आपको तैयार रहना है ये सब चीज़ों के लिए। जिसने 7 अक्टूबर से पहले अपनी प्रेजेंट वाली ऐप पर कोर्स खरीद लिया, हम वही का वही चलने देंगे, उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला है हमारा नवी मुंबई में सेंटर शुरू हो गया है, उसकी फोटोग्राफ वाला अभी वीडियो और हम थोड़ी सी एक रील बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, वो आपको करेंगे। नवी मुंबई के लिए आपने क्या करना है, जो नंबर मैंने दिया उस पर रुद्रा मेरे को कर दो। उसका नाम है रुद्रा डिफेंस एकेडमी। ऑफलाइन है, दिन में 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ के बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उनको सारा कंटेंट, सारी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। सारी जो टेस्टिंग है, सारी जो गाइडेंस है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। तो अगर आप बॉम्बे उसके आसपास रहते हैं, महाराष्ट्र के पास रहते हैं और 2 महीने के लिए चाहते हैं मेरा बच्चा ऑफलाइन में जाके कोर्स करे, तो आप रुद्रा मेरे को व्हाट्सएप करें, हम अपने जो नवी मुंबई का सेंटर है उससे आपको कनेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।